नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे लेटेस्ट जॉब न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे पुस्तकें और उसके लेखक जो कि 2022 में आगामी भर्ती परीक्षा पेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पहली पुस्तक है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 2019। तो इसके लेखक कौन है? ये अरुण जेटली के लेखों का संकलन है। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग है ना। तो अगर किसी के लिए सेलेक्टेड राइटिंग बोला जा रहा है मतलब कोई सेलेक्ट करके राइटिंग लिखेगा, तो हमें पता है अरुण जेटली जो हैं वो उनके लिए हर चीज़ सेलेक्टेड होती थी क्योंकि वो मिनिस्टर रहे हैं। तो इसीलिए इसकी ट्रिक से याद रख लेंगे, सेलेक्टेड राइटिंग का मतलब अरुण जेटली के लेखों का संकलन। अगला है लॉकडाउन लिरिक्स। अगली पुस्तक है लॉकडाउन लिरिक्स। तो इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखक है संयुक्ता दास। देखिए जो लॉकडाउन था उसमें सब कैसे हो गए थे? उदास। तो इसका राइटर कौन हो जाएगा? संयुक्ता दास। ठीक है। अगली है पुस्तक हमारी स्टडी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। स्टडी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। तो इसकी लेखिका है सानिध्या शर्मा। देखिए अब इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे? स्टडी स्काइज, स्काइज जो रात को देखते हैं हम वो कैसी हो जाती हैं? गोल्डन हो जाती है ना। तो उसमें हमें वो कब दिखता है ये गोल्डन कलर ऊपर, मतलब गोल्डन जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करने लग जाते हैं ना इसमें स्टडी स्काइज में। तो ये कब होते हैं? सानिध्य। सानिध्य मतलब शाम को। तो ऐसे याद कर लेंगे, स्टडी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स किसकी हो जाएगी? सानिध्या शर्मा। अगला है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। तो अगर कोई तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हें दिखाएगा मैकमोहन लाइन कि आ जाओ मेरे पीछे है ना, पीछे पीछे मैं तुम्हें मैकमोहन लाइन दिखाता हूँ, तो वो कैसे बताएगा? ये यहाँ पर है, ये है जे जे सिंह है ना। जे है और जे है ना। तो जे जे सिंह। तो याद रख लेना मैकमोहन लाइन जो है अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये किसकी है? जे जे सिंह की। अगली है पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। तो याद रख लेना, देखो जैसे इसमें टेम्पल आ रहा है ना, टेम्पल, तो टेम्पल में बहुत सारे क्या होते हैं? गहने वगैरह होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं उस पर क्या होती है? आराधना होती है, और उन पर बहुत सारे क्या होते हैं? गहने वगैरह होते हैं। और गहने कौन बनाता है? जौहरी। तो इस ट्रिक से याद रख लेंगे, क्या हो जाएगी? बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो मूर्तियाँ हैं उनकी क्या होती है? आराधना होती है। और जौहरी जो है उन पे क्या चढ़ाते हैं, क्या उनके लिए क्या बनाते हैं? बहुत सारी गहने बनाते हैं। अगली पुस्तक हो जाएगी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक हो जाएगी राहुल रामागुंडम की। तो इसे याद रख लेना अच्छी तरह से, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। देखिए जो लाइफ होती है और टाइम होता है वो सीमित होता है, किसका? जो गुंडा बनता है ना, तो रामागुंडम। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस किसकी हो जाएगी? राहुल रामागुंडम। अगली है पुस्तक हमारी गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग। तो जो गांधी जो थे उन्होंने शब्द दिया था कौन सा? हरिजन। तो उससे याद रख लेंगे गांधी और चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे क्या दिया था उन्होंने? हरिजन। तो इससे याद रख लेंगे सुरजन दास। ठीक है, तो हरिजन का थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, सुरजन दास। दोस्तों कैसे भी ट्रिक से याद कर लीजिए। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। तो पुस्तक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। तो ये कौन है? देखो चैंपियन कौन रहे हैं? विश्वनाथन आनंद व सुशासन निनन। तो इसको याद रख लेंगे कि जिसमें भी हम तुम्हें चैंपियंस लाइफ देखने के लिए मिलेगा, माइंड मास्टर किसे बोलते हैं? विश्वनाथन आनंद को। अगली पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस। तो वे टू सक्सेस क्या है? कि बेटा क्या करो? प्रार्थना करो, बस प्रार्थना करो कि तुम्हें क्या मिल जाए? वे टू सक्सेस, बस सक्सेस मिल जाए। अगला है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। जितनी भी एडवेंचर से रिलेटेड पुस्तकें होती हैं वो किसकी होती हैं? रस्किन बॉन्ड की। तो द लंदन एडवेंचर कौन करेगा? रस्किन बॉन्ड। अगली पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पीपुल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो
पीपुल का रिफॉर्म्स करने के लिए क्या होगा, प्रकाश डालना पड़ेगा उनके ऊपर। द स्ट्रगल फॉर पीपुल रिफॉर्म्स इन इंडिया, हमें क्या डालना पड़ेगा, प्रकाश डालना पड़ेगा। तो इस ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगी ये पुस्तक, द स्ट्रगल फॉर पीपुल रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह। अगली पुस्तक है अमित शाह एंड दी मार्च ऑफ बीजेपी, और इसका मराठी संस्करण अमित शाह अनि भजापची बच्चल, ये इसका मराठी संस्करण है। तो इसके हिंदी संस्करण क्या हो जाएगा, अमित शाह एंड दी मार्च ऑफ बीजेपी। तो ये किसने लिखी है, डॉक्टर अनिर्वाण गांगुली और शिवानंद द्विवेदी, और इसमें एक और है डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर। तो दोनों नाम याद रख लेना, ये है अनिर्वाण गांगुली और शिवानंद द्विवेदी, यही पूछे जाएंगे क्योंकि ये हिंदी वर्जन है। अगली पुस्तक है चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग। तो इसके लेखक कौन है, रोजर फॉलीगोट, रोजर फॉलीगोट। तो इसे याद रख लेना, चाइनीज स्पाइस है ना, वो हमें रोज अच्छे लगते हैं ना, तो याद रख लेना रोजर फॉलीगोट। अगली पुस्तक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, अ बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिखा जाता था, कलम से, पहले लिख देते थे कलम से, मगर अब इसके पीछे काफ़ी लड़ाई हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, संविधान संविधान खतरे में, तो क्या लेके आओगे, तलवार। तो याद रख लेना अच्छी तरह से, राजेश तलवार। अगला हियर योर सेल्फ, बेटा जब हम लोग अपने आप को सुनेंगे तो अपने आप से क्या करने लग जाएंगे, प्रेम। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेम रावत। अगला है नाइट नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। देखो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, ये कैसे याद करेंगे, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। तो कोई आदमी है, तुमने उससे पूछा क्या बनना चाहते हो, तो उसने बोला अभी तो मैं वॉचमैन हूँ, मगर यहाँ तक सीमित नहीं हूँ, मैं और आगे जाना चाहता हूँ। तो ये कौन है, विनोद, जिसने अपनी राय दी, क्या, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, मैं और ऊपर जाना चाहता हूँ। तो याद रख लेना ट्रिक से कैसे भी, क्या हो जाएगा, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद राय। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, और एक आपको अपने आगामी परीक्षा पेट में देखने के लिए पक्का मिलेगी। अगली पुस्तक है टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 2323, कारगिल हीरो। तो मीना नैयर, तो देखिए यहाँ पर भी कैप्टन अनुज नैयर आ रहा है, तो इससे रिलेट कर लेना मीना नैयर। और जो टाइगर ऑफ द्रास है वो कैसा होगा, हिम्मत ही होगा, तो हिम्मत सिंह शेखावत। तो अच्छी तरह से याद कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23, कारगिल हीरो मीना नैयर व हिम्मत सिंह शेखावत। अगली है द मैवरिक इफेक्ट, द मैवरिक इफेक्ट। तो द मैवरिक इफेक्ट के लेखक कौन है, हरीश मेहता। ठीक है, द मैवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता। अगली पुस्तक है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। तो जो भी बाबू होता है उसके आगे क्या लगाया जाता है, श्री। तो याद रख लेना अश्वनी श्रीवास्तव, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, अश्वनी श्रीवास्तव। अगला है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। देखिए जो बिरसा मुंडा थे वो एक जनजाति के नायक थे, तो उन्होंने क्या लाया था, चक्रवात ला दिया था, है ना। तो आलोक चक्रवाल, किसने लिखी है ये, आलोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा जनजाति नायक किसकी है, आलोक चक्रवाल। क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर याद रख लेना किसने लिखी है, देविका रंगाचारी। आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा क्योंकि नाम भी मैच कर रहा है। क्वीन ऑफ फायर कौन होगी, देविका रंगाचारी। जो देवी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, तो कैसी लगती है, क्वीन ऑफ फायर, तो देविका रंगाचारी। अगली पुस्तक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस। देखिए नरेंद्र मोदी पे जब सिक्योरिटी की क्राइसिस आई थी, ये पंजाब गए थे, तो वहाँ के लोग क्या चिल्ला रहे थे, श्री राम। भाई मोदी पे अगर कोई गाज आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर उनके जो अ, अनुयायी हैं वो क्या चिल्लाएंगे, श्री राम चलैया। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, श्री राम चलैया। देखिए दोस्तों ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, बस याद करने के लिए। पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, ये पुस्तक किसने लिखी है, श्याम प्रसाद ने। तो याद रख लेना जो हर सोमवार को क्या मिलता है, श्याम का प्रसाद मिलता है।
सोमैया श्याम प्रसाद, याद रख लेना, पूर्ति प्रदत्त सी सोमैया श्याम प्रसाद। अगली है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड का मतलब है टीला, किसका, बालू का। तो याद रख लेना, इस पर क्या है, अंजलि रखनी पड़ेगी पानी की, है ना, तो गीतांजलि श्री। अगली पुस्तक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द अथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उत्थुप। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उत्थुप। देखिए यहाँ पर एक शब्द पकड़िए, इसमें दे रखा है ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, अगर मैं बोलूँ ऑथोराइज्ड बुक से ही पढ़ो तो आप कौन सी बुक लेके आओगे, दृष्टि की, तो याद रख लेना सृष्टि झा। अगली पुस्तक है द ब्लू बुक, द राइटर्स जनरल। द ब्लू बुक, द राइटर्स जनरल। तो एक चीज़ याद रखना, जितने भी जो मूवीज़ वगैरह बनी है उसमें जनरल का किरदार अधिकतम किसने निभाया, अमिताभ बच्चन ने, तो याद रखना अमिताभ कुमार। द ब्लू बुक, देखो मित्रों कैसे भी याद हो जाए, बस याद होनी चाहिए, वहाँ पर बस काम होना चाहिए एग्जाम में। द ब्लू बुक, द राइटर्स जनरल किसने लिखी है, अमिताभ कुमार ने। अगली पुस्तक है द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। देखिए जो योगी होते हैं ना, वो अपने जब ध्यान लगाते हैं तो क्या रख लेते हैं, अपने सामने एक दीपक रख लेते हैं, तो दीपम चटर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। द मिलेनियल योगी इसकी लेखक कौन है, इसके लेखक हैं दीपम चटर्जी। अगला है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसके लेखक कौन है, मिथिलेश तिवारी। अगली पुस्तक है उंगलिल ओरुवन, वन अमोंग यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये बायोग्राफी है तमिलनाडु के सीएम की, एम के स्टालिन की। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, एम के स्टालिन के द्वारा। ये तमिल में लिखा हुआ है उंगलिन ओरुवन, इसका मतलब होता है वन अमोंग यू, तुम आप में से ही एक। तो ये किसने लिखी है, एम के स्टालिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगली पुस्तक है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। तो ये लिखी है अनिरुद्ध सूरी ने। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसने लिखी है, अनिरुद्ध सूरी ने। अगली पुस्तक है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉराइजन्स। तो भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉराइजन्स किसने लिखी है, राजीव कुमार ने। अगली है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखी है, सागरिका घोष ने। इसकी ट्रिक से याद कर लो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो चुका है, तो उनकी जो अस्थियां हैं वो नदी में प्रवाहित की गई होंगी, तो वो अब किससे मिल गई होंगी, सागर से। देखिए ट्रिक कैसे भी याद हो जाए, बस ट्रिक से याद हो जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। अगला है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जब से इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। नवदीप सिंह गिल। तो याद रख लेना, जो नीरज चोपड़ा है उनसे बात की थी ना, तो गल की थी किसने, नवदीप सिंह ने। तो याद रख लेना नवदीप सिंह गिल ने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अगली पुस्तक है इंडियाज दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहले कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है हमारा भारत। तो ये किसने लिखी है, जे साई ने। ये किसने लिखी है, जे साई ने, जे साई दीपक। अगली पुस्तक है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। तो ये लिखी है आकाश कंसल ने, आकाश कंसल ने। अगली पुस्तक है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। तो विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस क्या है, कि विनती कर लो किसी से भी, तो विनीत कर्णिक। अगली पुस्तक है इंडो पाक वार 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। तो तुम्हें मालूम है इंडिया और पाकिस्तान का वार जो 1971 में हुआ था, उसमें भारी सेलिंग हुई थी। सेलिंग मतलब बम गिराए गए थे। तो याद रख लेना शैलेंद्र मोहन और जगजीत सिंह, और हम जीत गए थे। तो जगजीत सिंह। भारतीय संविधान अनकही कहानी,
तो भारतीय संविधान को कोई पूरा सुना देगा वो कैसा होगा, राम बहादुर है ना, राय, तो काफ़ी बहादुर होगा। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी जो सुनाएगा वो कैसा होगा, राम बहादुर राय, तो बहादुर होगा वो। अगली पुस्तक है द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस, तो ये लिखी है रूथ ओजे की। देखिए एम्प्टीनेस का मतलब क्या होता है, खाली, तो खाली बुक कैसी लगेगी, रूथ एकदम। अगली पुस्तक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, तो इसके लेखक है आर एन भास्कर। अगली पुस्तक है अष्टांग योग, ये किसने लिखी है, डॉक्टर सोनू फोगाट ने। अष्टांग योग तो याद रख लेना, जैसे विनेश फोगाट, गीता फोगाट, ये कौन है, पहलवान है, तो ये कौन से योग करते हैं, अष्टांग योग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अष्टांग योग डॉक्टर सोनू फोगाट। अगली है द स्ट्रगल फॉर पीपल रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो मैंने अभी बताया था पीपल में अगर रिफॉर्म्स लाना है तो किस क्या डालना पड़ेगा, उनके ऊपर प्रकाश डालना पड़ेगा, कौन सा, ज्ञान का प्रकाश। तो याद रख लेना प्रकाश सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है, द स्ट्रगल फॉर पीपल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अगली पुस्तक है पूर्वी भारत भारत का सिख इतिहास, तो अविनाश मोहपात्रा। पूर्वी भारत का सिख इतिहास किसने लिखी है, अविनाश मोहपात्रा। अ प्लेस कोल्ड होम, तो अ प्लेस कोल्ड होम, कॉल्ड होम है ना, तो ये कौन सी हो जाएगी, किसने लिखी है, प्रीति सेनॉय, ये लिखी है प्रीति सेनॉय ने। अगली पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये लिखी है दलाई लामा ने। अगली पुस्तक है अनफिनिश्ड अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, तो जो ऑयल होता है इंडियन ऑयल होता है, वो पहले जो आता है वो कई चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो याद रख लेना ऋचा मिश्रा। अगली पुस्तक है रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, तो जो हाथ की रिस्ट होती है, कलाई, वो मजबूत किसकी होती है, गुंडप्पा, याद रख लेना कैसे भी, गुंडप्पा विश्वनाथ आर कौशिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुंडप्पा आर विश्वनाथ व आर कौशिक। अगली पुस्तक है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, तो पहली चीज़ तो ये याद रख लेना, जो सर्जरी करेगा वो कौन करेगा, डॉक्टर, तो कौन से डॉक्टर हैं ये हैं डॉक्टर तहमटन एराज उडवाडिया। ये वाली पुस्तक अगली वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानसून। मानसून आता है तब हर किसी को भय हो जाता है, क्या भय हो जाता है, भीग ना जाए, तो ऑप्शन से याद अच्छी तरह से वहाँ मैच कर जाएगा। मानसून कविता किसने लिखी है, अभय कुमार ने, अभय के ने। अगली पुस्तक है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, तो ये लिखी है ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन ने, तो ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन ने क्या लिखी है, मोदी @20। अगली पुस्तक है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट किसने लिखी है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संसाधन ने, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संसाधन ने। देखिए इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे श्रम संसाधन चाहिए है ना, तो वीवी गिरी, वरना क्या है बिल्डिंग गिर जाएगी, तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संसाधन ने इसका संपादन किया है। अगली पुस्तक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। देखिए आप रोहित सेठी को जानते होंगे, तो रोहित सेठी क्या करता है, स्टंट करता है ना, तो वो किस पे रहता है, ऑन बोर्ड रहता है कभी भी, तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसने लिखी है, रत्नाकर सेठी ने, तो याद रख लेना सेठी आएगा, रत्नाकर सेठी। अगली पुस्तक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, तो ये लिखी है रचना बिष्ट रावत ने, रचना बिष्ट रावत ने। अगली पुस्तक है लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए खोज, तो खोज के लिए हम कब निकल जाते हैं, सुबह ही सुबह निकल जाते हैं, तो प्रभात कुमार, तो भारत के लिए खोज किसने लिखी है, प्रभात कुमार, लोक सेवा नैतिकता एवं नैतिक भारत के लिए खोज, प्रभात कुमार। अगली पुस्तक है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्न, तो अगर कहीं बीच में अगर लड़ाई हो जाए मिडवे बैटल, तो हम लोग किस में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, गौतम चिंतामणि। अगली पुस्तक है द अंबुजा स्टोरी,
तो जो अंबुजा स्टोरी जब तुम सुन लोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, ये कैसे थे, नरों में उत्तम, नरोत्तम शेख सरिया। और आपको पता है अंबुजा सीमेंट और सरिया वगैरह ये सब आती है ना, तो द अंबुजा स्टोरी, नरोत्तम शेख सरिया। अगली पुस्तक है लोकतंत्र, राजनीति और धर्म। तो इसका है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। अगली पुस्तक है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो 1947 से लेकर आज तक, तो अयाज मेनन ने लिखी ये पुस्तक। इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 से आज तक, तो अयाज ने लिखी है, याद रख लेना अच्छी तरह से। अगली पुस्तक है कमला हैरिस, फोनोमेनल वुमेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिदानंद राजगट्टा। किसने लिखी है? चिदानंद राजगट्टा। अगली पुस्तक है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, हमने बताया था आज तक, क्या हो जाएगा इसका? अयाज मेनन। अगली पुस्तक कमला हैरिस, फेनोमेलन वुमेन, चिदानंद राजगट्टा, ये भी अभी देख ली थी। अगली पुस्तक है एम्स में जंग लड़ते हुए। तो एम्स में जंग लड़ते हुए किसने देखा था? रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो याद रख लेना, रमेश पोखरियाल निशंक। अगली पुस्तक है जॉन लैंग, वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी। तो ये लिखी है अमित रंजन ने। अगली पुस्तक है द सेज विद टू हॉनर्स हॉर्न्स, अन अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। देखिए माइथोलॉजी जो होता है वो धर्म से रिलेटेड होती है, तो मूर्ति होनी चाहिए ऐसे, सुधा मूर्ति। अगली पुस्तक है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। तो ये लिखी है प्रदीप मैगजीन ने। जो रिपोर्टिंग की है इन्होंने, उसकी जर्नी की क्या बना दी है? मैगजीन बना दी है, तो प्रदीप मैगजीन। अगली है ऑपरेशन खत्म। तो ऑपरेशन खत्म हो गया, मान लो किसी बड़ी चीज़ का ऑपरेशन था, ब्रेन ट्यूमर का, तो बाल जो है सर के वो उड़ जाएंगे, तो आरसी गंजू व अश्वनी भटनागर। मित्रों कैसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक पुस्तक आपके पेट भर्ती परीक्षा में, आप पेट के पेपर में आपको देखने के लिए पक्का मिलेगी। अगली पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस, बिना डर के गवर्नेंस किसने चलाई थी? अपनी जो आईपीएस है फर्स्ट लेडी, डॉक्टर किरण बेदी। अ डिजिटल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अगली पुस्तक है द $10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग ने। तो ये आस है इनकी, कैसी है? सुभाष, है ना, अच्छी आस है कि इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन की नहीं 10 ट्रिलियन की ड्रीम को अचीव करे। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग। अगली पुस्तक है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। तो इंडिया की जो वुमेन है वो भी, उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, मगर फिर भी वो हीरोज हैं। तो ये हमारी क्या दिखाती है? केंद्रीय संस्कृति। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये पुस्तक निकाली गई है, इंडियाज वुमेन वीमेन अनसंग हीरोज। अगली पुस्तक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसके लेखक है तुहिन सिन्हा व अंकिता वर्मा। तुहिन सिन्हा व अंकिता वर्मा। अगली पुस्तक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनसे कोई भी टकराता था तो वो कैसा हो जाता था? चंद्रचूर हो जाता था, चूर चूर हो जाता था। इससे याद रख लेंगे चंद्रचूर घोष। अगली पुस्तक है इंडोमिटेबल वुमेन, नोट्स ऑन लाइफ अ वर्किंग वर्क एंड लीडरशिप। तो ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। तो अरुंधति भट्टाचार्य कैसी है? इंडोमिटेबल, मतलब कभी ना हारने वाली वुमेन है। अगली पुस्तक है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो ये लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अगली पुस्तक है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया। देखिए कैसे भी ट्रिक से याद कीजिए, जो गांधी के हत्यारे हैं वो पकड़े गए, धीरज रखो, है ना, धीरेन्द्र कुमार झा। अगली पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021। तो ये किसने लिखा है? जयंत घोषाल ने। तो ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल।
अगली पुस्तक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योरशिप हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। ये लिखी है जिमी सोनी ने। जो सिलिकॉन वैली है उसकी अगर हम शेपिंग करेंगे तो वो कैसी लगेगी, सोने जैसी, तो जिमी सैनी। अगली पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। तो जो हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन है वो कैसी है, गुप्त है, तो उमादास गुप्ता। अगली पुस्तक है नेशन टू प्रोटेक्ट। तो जो गांधी का नेशन है उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मोदी, तो प्रियम गांधी मोदी। देखिए ट्रिक से कैसे भी याद कर लीजिए, द अ नेशन टू प्रोटेक्ट किसने लिखी है, प्रियम गांधी मोदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगली पुस्तक है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। ये किसने लिखी है, रो खन्ना। देखिए डिग्निटी को हार्म पहुंच रहा है डिजिटल एज में, तो इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, तो रो खन्ना। अगली पुस्तक है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडेंट पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। तो ये लिखी है सैमुअल मोयन ने। री इन्वेंटेड वॉर मतलब द्वारा जंग कैसे चालू होगी, जब सैमुअल कोल्ट अपनी अ, उसका पिस्टल का, रिवॉल्वर का आविष्कार करेंगे, है ना, तो सैमुअल मोयन याद रख लेना ट्रिक से। अगली पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट पेंडेमिक जैसे कोविड-19 वगैरह आएगी तो गेट को बंद कर लेंगे और बिल में घुस जाएंगे, तो याद रख लेना बिल गेट्स। तो इसका सही हो जाएगा बिल गेट्स। अगली पुस्तक है ग्लिम्सेस ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी। ये लिखी है डॉक्टर BL इंदिरा दत्ता। अगली पुस्तक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। तो इसे याद रख लेना संजू वर्मा। अगली पुस्तक है द रिडल ऑफ कमिश्नर कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रेवल्ड लैंड। ये लिखिए निर्मल चंद्र विज ने। देखिए कश्मीर जब आप जाओगे तो हर चीज़ क्या है वहाँ, निर्मल है, अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है। अगली पुस्तक है बैचलर डेड। तो बैचलर डेड आपको पता है, तुषार कपूर। अगली पुस्तक है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। तो अरूप राय चौधरी, इसके लेखक हैं अरूप राय चौधरी। अगली पुस्तक है इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी। आपकी वेलनेस के बारे में किससे पता चलेगा, रेखा से, आपके हाथ की रेखा से, तो डॉक्टर रेखा चौधरी। राज कपूर द मास्टर एट वर्क। ये किसने लिखी है, राहुल रवेल ने। अगली पुस्तक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो शांत रहो वरना बाबा बुलडोजर चला देंगे, तो शांतनु गुप्ता। याद रखना द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जिसने, मॉन्क का मतलब होता है क्या, जो जो भिक्ष जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं ना, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट बुक्स और इनके लेखक, और ये आपके पेट के परीक्षा में इनमें से मैंने काफ़ी बुक करा दी हैं, इनमें से एक पक्का देखने के लिए मिलेगी, तो इन्हें अच्छी तरह से रट लेना। और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब न्यूज़ चैनल को। धन्यवाद।